हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गोल्ड लोन स्कीम के 2023 की लेटेस्ट अपडेट्स और डिटेल्स के बारे में। तो आज के टाइम में अगर आप गोल्ड लोन प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से गोल्ड लोन में, क्योंकि इस टाइम में 31 मार्च 2023 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गोल्ड लोन का प्रोसेसिंग चार्जेस पे कंप्लीट फेवर चल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए दोस्तों जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन स्कीम के कंप्लीट डिटेल्स को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज मिनिमम 18 ईयर्स है वो सिंगली या जॉइंटली गोल्ड लोन ले सकता है, प्रोवाइडेड कि उसके पोजीशन में गोल्ड होना चाहिए जिसको प्लेज करके गोल्ड लोन ले सकते हैं। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन्स के केस में गोल्ड लोन ले सकते हैं, बट गोल्ड कॉइन्स के केस में आरबीआई की कैपिंग है कि 50 ग्राम से ज़्यादा जो है प्लेज नहीं कर सकते हैं, बट गोल्ड ज्वेलरी पे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे ऐसी कोई भी कैपिंग नहीं रखी गई है। गोल्ड लोन के लिए किसी भी इनकम प्रूफ और सिबिल स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट गोल्ड प्लेज करने के लिए होना चाहिए। और कस्टमर की अगर नाउ हाउ है बैंक के साथ, बैंक ऑलरेडी आपको जानता है, तो बिल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, केवाईसी और गोल्ड प्रोवाइड करना जिसके अगेंस्ट में आप लोन लेना चाहते हैं। बहुत ही इजीली बैंक आपको लोन दे देगा एज कम्पेयर टू एनी अदर लोन। आप किसी भी लोन से अगर कंपैरिजन करेंगे तो गोल्ड लोन सबसे इजी है, बहुत ही कम टाइम में बैंक आपको दे देता है। जस्ट आपकी गोल्ड ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स या गोल्ड कॉइन्स का वैल्यूएशन किया जाता है बैंक के वैल्यूअर के द्वारा, जो कि एक ज्वेलर होता है। वो वैल्यूएशन करता है, बैंक गोल्ड का नेट वेट देता है, ग्रॉस वेट देता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ को माइनस करता है, तो उसी के हिसाब से आपको गोल्ड लोन भी दिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 3 तरह के गोल्ड लोन वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ईएमआई बेस्ड गोल्ड लोन जिसमें आपको मंथली ईएमआई देनी है। दूसरा है लिक्विड गोल्ड लोन जिसमें आपको एक ओडी के रूप में लोन दिया जाता है, आपका ओडी अकाउंट क्रिएट किया जाता है, उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। और तीसरा है बुलेट रिपेमेंट जिसमें आपको वन टाइम में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करना है। और बुलेट रिपेमेंट में 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स। लोन रिपेमेंट पीरियड की बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 36 मंथ का रिपेमेंट पीरियड आपको मिलेगा ईएमआई बेस्ड गोल्ड लोन में। ओवरड्राफ्ट में भी आपको 36 मंथ का टाइम मिलेगा। बाकी बुलेट रिपेमेंट में जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं और लमसम आप बुलेट रिपेमेंट के रूप में दे सकते हैं। इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड डे ऑफ द लोन, जब आपका पीरियड खत्म होगा उसके बाद में आप वन टाइम में प्रिंसिपल इंटरेस्ट जमा कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने लोन को इंटरेस्ट पे करके रिन्यू भी करवा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैक्सिमम लोन अमाउंट रहेगा 50 लाख रुपीज़ का, मिनिमम 20,000 रुपये का। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना गोल्ड प्लेज करते हैं, उसमें माइनस मार्जिन करने के बाद जितना बचेगा उसी के हिसाब से आपको गोल्ड लोन दिया जाता है। सबसे पहले तो आपकी गोल्ड की वैल्यूएशन की जाती है, उसमें इम्प्योरिटीज़ माइनस की जाती हैं। उसके बाद में जो नेट वेट आता है उसमें से मार्जिन को माइनस किया जाता है। अलग अलग स्कीम में अलग अलग मार्जिन अवेलेबल है, जैसे कि ईएमआई बेस्ड स्कीम है 36 मंथ्स वाली, उसमें 25% मार्जिन है। ओवरड्राफ्ट स्कीम में 25% मार्जिन है। बाकी बुलेट रिपेमेंट जो स्कीम है 3 मंथ और 6 मंथ, उसमें 30% मार्जिन है। और 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम में 35% मार्जिन है। तो मार्जिन को माइनस करने के बाद जो भी बचता है उतना आपको मैक्सिमम गोल्ड लोन दिया जाता है। बट 50 लाख की कैपिंग रखी गई, 50 लाख से ज़्यादा गोल्ड लोन नहीं ले सकते। आपके गोल्ड की वैल्यूएशन करने के बाद उसको सील्ड पैकेट में डाला जाता है, उसके ऊपर सील लगाई जाती है, उसके ऊपर एक स्लिप लगाई जाती है और उसकी एक कॉपी आपको दी जाती है। और आपका गोल्ड जो है वो सेफली बैंक के सेफ लॉकर में रख दिया जाता है और वो तब तक वहाँ पे रहता है जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देते हैं तो एज इट इज़ आपका गोल्ड जो है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट है गोल्ड लोन प्रोसेसिंग फ़ी। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 31/3/2023 तक, 31 मार्च 2023 तक एसबीआई ने फुल वेवर दिया है, आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं ली जा रही है। इसके अलावा आपको गोल्ड अप्रेजर के चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि गोल्ड अप्रेजर जो है एक थर्ड पार्टी है जो आपके गोल्ड की वैल्यूएशन करता है, उसके चार्जेस आपको बियर करने पड़ेंगे, जो कि आई गेस 100 से लेके 500 रुपये के बीच में होंगे। डिपेंड करेगा आप कितना गोल्ड प्लेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से चार्जेस भी रहते हैं। बट 500 रुपये के अंदर ही वो चार्जेस आपके होंगे, वो चार्जेस आपको बेयर करने हैं। इसके अलावा आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और सेम टाइम आपको गोल्ड लोन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड 8.60%, गोल्ड लोन लिक्विड ओवरड्राफ्ट स्कीम में 8.60%, 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट में भी 8.60%, 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट में लोन में 8.55%,
6 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम में 8.60%। तो वेरी करता है स्कीम टू स्कीम रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी सभी स्कीम्स में 8.60 है। केवल 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम में 8.55 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जा रहा है। बाकी सभी स्कीम्स में 8.60 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है एज कंपेयर टू अदर बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।